अब हम बात करेंगे सन के सजिटेरियस साइन में एंटर होने की। सन का ट्रांजिट हो रहा है और एक नई राशि में जा रही है। गुरु महाराज की राशि में वो प्रवेश कर रहे हैं। और अब इस समय हम बात कर रहे थे कि जुपिटर और सन का जो मिलन होगा वो कैसा होगा। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट होता है क्योंकि सन के मंत्री हैं जुपिटर, और राजा और मिनिस्टर का दोनों का मिलना आपस में एक शो करता है कि whenever two power meet something new and creative happens। तो कुछ ना कुछ एक अच्छा होगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे कि स्ट्रेटेजीज चेंज होंगी। बहुत सारे न्यू पर्सनालिटीज फॉरेन कंट्रीज के मेजर मिनिस्टर्स का आपस में मेल मिलाप होगा। अभी हमने इंडिया में भी देखा कि पुतिन और मोदी का मिलाप हुआ। तो कभी कभी ग्रह पहले ही अपनी रिफ्लेक्शन देने लग जाते हैं। तो इस चीज का असर अब देखने को मिलेगा कि जो भी स्ट्रेटेजीज अब बनी, जो डिस्कशंस हुए, उनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सन इज लीडरशिप एंड न्यू डायमेंशंस। तो जुपिटर के साथ में बहुत होराइजन वास्ट हो जाता है और यहाँ पर अभी फोकस होता है एक्शन के ऊपर। तो चाहे ये बड़े प्लेटफॉर्म मंडेन लेवल पे हो रहा हो या फिर ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, यू विल बी कीन to divert your life for something constructive and something which is more knowledgeable। जो आपका यश प्रभाव, आपकी जो अपने अंदर की एबिलिटीज हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से अब लोगों को रिफ्लेक्शन मिलेगा कि व्हाट इज योर इनर पर्सनालिटी। आपकी जो भी आप मैनेजमेंट करते हैं या जो भी आप अपने एंडेवर्स करते हैं, उन सब में एक नया जो रिफ्लेक्शन आएगा वो रिमार्केबल होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग टाइम आ रहा है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जुपिटर का ऑलरेडी जो कैंसर और लियो के साथ आगे आने वाले समय में एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और सन का इस नेक्स्ट जो राइजिंग है वो ज़ोडिएक साइन के साथ आना, और ये सारी कॉम्बिनेशन एक अच्छी दिशा को बताती हैं कि अब राजकाज में, सत्ता में परिवर्तन होंगे और धर्म की प्रतिष्ठा तो अवश्य ही होगी, क्योंकि सजिटेरियस रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल पैटर्न को, साथ साथ ट्रेडिशन को। तो ट्रेडिशन और लॉजिक जब मिलते हैं और साथ में एक लीडरशिप भी बहुत अच्छी होती है, तो कुछ बड़े चेंजेस होते हैं जिसको सभी को मान्य रखना पड़ता है, या वो मान्य होते ही हैं क्योंकि वो ट्रेडिशन बेस्ड हैं। तो इस तरीके से ये एक अच्छा समय सबके लिए आता है जब आपकी अपनी ब्राइटनेस, एक फायर बॉल जो एक मोरालिटी बेस हो, जिसका एक जो पैटर्न है वो एक ऐसा है कि फॉर एवरीवन्स बेटरमेंट, जो भाग्य की दिशा को निर्धारित कर देता है, जो आपके लिए एक पूरी लाइफ का गेम चेंजर होता है, जहां से जुड़ने के बाद आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको एक नई दुनिया नजर आती है। तो एक ऐसी इंसाइटफुल जर्नी की ये शुरुआत होगी नेक्स्ट मंथ से, जब आप अपने आप को बहुत एफिशिएंट, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा ऐसे मोड पे होंगे जहां पर आपकी अपनी ब्रेन की फैकल्टीज बड़े यूटिलाइज करने के सिद्धांतों पर काम करेंगी। सिर्फ वो एक बैठ करके काम करने, मतलब एक्शन बेस्ड प्रोग्राम सिद्ध होगा। तो ये एक बहुत अच्छा समय आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं कि सन का कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में जैसा भी हो उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स आएंगे। अगर सन आपका डेबिलिटेशन में है या फिर वो मैलेफिक्स के साथ में है, मैलेफिक्स में अगर सन राहु की पोजीशन बनती है आपके कहीं 10th हाउस में या 5th हाउस में, तो ये एक ऐसा योग माना जाता है जहां पर आपको नेम, फेम और बहुत कुछ, इसको एक राजयोग कह सकते हैं आप। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर 10th हाउस के साथ ये राजयोग बनता है, 5th हाउस के साथ बनता है, 9th हाउस में बनता है, तो सडनली कुछ बहुत बड़ा होने के आसार आपको दिखते हैं। लेकिन अगर ये कहीं आपके जो दशा सिस्टम के अकॉर्डिंग मेलिफिक्स हावी हो रहे हैं और सन के, तो आपके ऊपर इसी की उल्टी दिशा भी हो सकती है, जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज का आपका असामयिक कोई ऐसी चीजें रेड पड़ना, या आपके इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी चीजें निकल आना जिससे कि आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इनको भी धक्का मिल सकता है और आपको एक पब्लिक इमेज आपकी जो है वो टार्निश हो सकती है। तो ये भी आपकी संभावनाएं जुड़ती हैं अगर सन की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप इसके बारे में भी विचार करें, कंसल्ट करें, और उसके लिए भी आप अपना कोई ना कोई
जो सोल्यूशन है वो देख करके रखें।